हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये 2024 के लिए पूरा चैप्टर है, इसमें से कुछ भी नहीं हटा है। तो जो जो पॉइंट हटेंगे वो मैं बताता चलूंगा। आज अपन इस चैप्टर का इस क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, बेसिक पढ़ेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस 5-10 मिनट का वीडियो रहेगा इंट्रोडक्शन। इसके बाद में चैप्टर भी छोटा है और इसका इंट्रोडक्शन भी छोटा है। निर्देशांक ज्यामिति, जैसा कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ रखा है, कोई नंबर लाइन होता है, कोई संख्या रेखा होती है, उस पर किसी भी अंक को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है ये सभी समझते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जो निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर है उसका सर्वप्रथम फ्रांसीसी का गणितज्ञ था जिसका नाम था रेने देकार्ते ने इस चैप्टर का सबसे पहले अध्ययन किया, इसको विकसित किया निर्देशांक ज्यामिति का। सबसे पहले मैं बताऊं, पहले चैप्टर की तरफ लेके जाऊं। आपने पहले चैप्टर में देखा था, क्या देखा था कि कोई भी नंबर होता है उसको संख्या रेखा पे अपन डिनोट कर सकते हैं, अंकित कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। इस प्रकार से हमने संख्या रेखा खींची। एक तरफ तो प्लस इन्फानाइट जा रहा था और एक तरफ माइनस इन्फानाइट जा रहा था, और यहां पे हमने रखा था मूल बिंदु 0, जिसको अपन बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, इस पे इधर जाएंगे तो प्लस में मान बढ़ते जाएंगे, इस साइड में जाएंगे तो प्लस में मान बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से डैश डैश चलता रहेगा। और इस साइड में जाएंगे तो माइनस में मान बढ़ते जाएंगे। यही तो बात है, -4, -5, इस प्रकार से डैश डैश चलता जाएगा। ये था हमारे पास संख्या रेखा पे किसी भी बिंदु को निर्देशित करना। अब कई बार ये तो एक होता है 2D, एक होता है 3D, एक होता है डायरेक्ट एक प्लेन में आ जाना, एक बिंदु दर्शाया जाता है। उसके निर्देशांक 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो ये 3 वाला तो आपकी 11th 12th में आएगा, लेकिन आपको यहां पे पढ़ना है कि कोई भी बिंदु दर्शाया जाता है तब उसके 2 निर्देशांक होते हैं, उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करें, उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करें। आपने तो डायरेक्ट वो संख्याएं हैं, परमेय अपरमेय सारी की सारी ये संख्या रेखा पे आ जाती है। पहले चैप्टर में आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, पढ़ रखा है। चलिएगा, अब रेने देकार्ते ने क्या किया, एक रेखा इस प्रकार से खींच दी, जैसा कि एक रेखा इस प्रकार से खींच दी और एक रेखा इस प्रकार से खींच दी। ठीक है, और उन्होंने इन दोनों रेखाओं को आपस में 90 डिग्री के कोण पे काट दिया, 90 डिग्री के कोण पे काट दिया। और जहां पे ये दोनों बिंदु काट रहे हैं ना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो बिंदु हो गया ये मूल बिंदु कहलाया। ये क्या कहलाया? मूल बिंदु कहलाया। और मूल बिंदु क्या होता है? 0 होता है। इस तरफ जाएंगे तो x का मान क्या रहेगा? 1 2 3 4 धनात्मक रहेगा। ये जो लाइन है ना, पूरी आड़ी लाइन है जो x के समानांतर है, इसको कहेंगे x एक्स लाइन। और इस लाइन जो ऊर्ध्वाधर जो खड़ी लाइन है उसको क्या कहेंगे? y एक्स लाइन कहेंगे। इस पूरी y एक्स लाइन कहेंगे। ये मूल बिंदु हो गया। इधर जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, और जो माइनस में मान आता है उसको अपन डिनोट कर देते हैं x डैश। x डैश क्या होता है? x एक्स ऋणात्मक, x होता है वो x एक्स धनात्मक, y इधर ऊपर की तरफ जाएंगे मूल बिंदु से 1 2, यहां से 3, ये 4, ये पॉजिटिव में रहेगा। नीचे की तरफ आएंगे -1, -2, -3, इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे y डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो तल बन गया, ये जो एक्सप्लेन मैंने किया है, इसी को क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, निर्देश तल कहते हैं इसको। अब इसमें किसी भी बिंदु को अपन डिनोट कर सकते हैं जो 2D में है, जिसके x किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए उसके 2 निर्देशांक जहां पे यूज करते हैं। किसी भी बिंदु में पहला निर्देशांक जो लिखा जाता है वो x एक्स का लिखा जाता है,
दूसरा वाई एक्स का लिखा जाता है। इतना समझ में आया ना आपको। ये जो एक्स एक्स लाइन होगी, ये वाई एक्स लाइन होगी, जहां पे दोनों काट रही है और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेगी, और जहां पे काटेगी वो मूल बिंदु होगा, वहां पे एक्स का मान भी 0 और वाई का मान भी 0 होगा। ठीक है, अब देखो दोबारा और बना लेते हैं इसको, 2-3 बार हमें बनाना पड़ेगा तब जाके अपन इसको क्लियर कर पाएंगे। अब आपने ये तो देख ही लिया होगा कि इसको एक्स एक्स कहते हैं, ये तो एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया। ठीक है, अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 चतुर्थांश होते हैं। ये पहला चतुर्थांश लिख दूं मैं, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये आपका बन गया चौथा चतुर्थांश बन गया। इज दैट क्लियर? पहले चतुर्थांश में कोई भी बिंदु होता है, बिंदु P है मान लेते हैं, बिंदु P के निर्देशांक लिखते समय पहले x का मान लिखा जाता है, इसके बाद में y का मान लिखा। किसी भी बिंदु को डिनोट करते हैं तो उसके निर्देशांक x और y में होते हैं। जब अपन xy प्लेन में किसी बिंदु को निर्देशित करते हैं तो जैसे मान लेते हैं कोई बिंदु है, उसके निर्देशांक 2,3 है, दोनों ही मान प्लस का है, दोनों ही मान क्या प्लस का है। इसमें x का मान 2 है, y का मान कितना है? 3 है। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसमें दोनों ही प्लस के रहेंगे, जैसा कि ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये रखेंगे 1 2 3 4, ये रखेंगे -1 -2 -3 -4, ये रखेंगे -1 -2 -3 -4। तो यहां से दोनों ही प्लस के आ रहे हैं, यहां से जो रिजल्ट बन रहा है वो दोनों ही प्लस के बन रहे हैं। इज दैट क्लियर? यहां से देखो पहले x का लिखा जाता है, तो x का इसमें क्या है, इस लाइन पे x का मान ऋणात्मक है, और इधर इस लाइन में x का मान कितना है, यहां से y का मान देख लो, y का मान धनात्मक है। x का मान तो ऋणात्मक है, y का मान धनात्मक है। तीसरे चतुर्थांश में देखोगे x का मान ऋणात्मक है और y का मान भी ऋणात्मक है, और चौथे चतुर्थांश में देखोगे तो x का मान तो धनात्मक है और y का मान ऋणात्मक है। ये आपके पास में बन गए 4 चतुर्थांश, जिसमें पहला चतुर्थांश में दोनों प्लस के होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में x माइनस का y प्लस का, तीसरे चतुर्थांश में दोनों ही नेगेटिव, और चौथे चतुर्थांश में x प्लस का और y नेगेटिव रहेगा। अब अपन को इसमें बिंदु निर्देशित करना है, इस कार्टेशियन प्लेन में हमें बिंदु निर्देशित करने हैं। तो उसके लिए अपन क्या कर लेते हैं, पहले अपन वही निर्देश तंत्र बना लेते हैं। ठीक है, आपको कोई बिंदु निर्देशित करना है, ये आपका जो मूल बिंदु हो गया, ये आपका मूल बिंदु हो गया, जिसको अपन 0 कहेंगे। ये रहेगा +1 +2 +3 +4, ये रहेगा +1 +2 +3 +4, -1 -2 -3 -4, ये रहेगा आपके पास में -1 -2 -3। ठीक है, ये x हो गया, ये x डैश, ये y और ये आपका y डैश। जैसा कि हमने पीछे वाले में लिया था, एक बिंदु लिया था 2,3, बिंदु P लिया था जिसके निर्देशांक है 2,3। अब इसको निर्देश तल में जो कार्टेशियन प्लेन है उसमें आपको बताना है ये कहां पे आएगा। x का मान कितना है, मैंने बताया था किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखते समय पहले x का लिखा जाता है, बाद में y का लिखा जाता है। तो x का मान यहां से कंपैरिजन करें तो x का मान 2 है, ये रहा x का मान, इसने बताया 2 है तो यहां पे है, और y का मान 3 है, तो y का मान 3 से अपन एक डैश डैश लाइन खींचेंगे। इसी प्रकार से अपन x से
एक डैश डैश लाइन खींचेंगे, x पे 2 है वहां से, और ये जहां पे दोनों बिंदु काट रहे हैं ना एक दूसरे को, ये जहां पे काट रहे हैं वही बिंदु क्या कहलाएगा, P कहलाएगा, और इसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, 2,3। इस प्रकार से आप निर्देश तल में इस प्रकार बिंदुओं को व्यवस्थित कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अगर आपसे कहे कि बिंदु Q है, उसके निर्देशांक है -2,3। अब देखो माइनस का मान x का है, कंपेरिजन करेंगे x, y लिखते हैं तो x का मान -2 है, y का मान 3 है, तो -2 यहां पे ये रहा और 3 इधर रहा, -2,3 है, तो -2 से मैं एक लाइन खींचूंगा इस प्रकार से, जो -2 से होकर जाएगी, और इधर लाइन खींचूंगा जो कि 3 से होकर जाएगी, और ये बिंदु आपके पास में आ गया है जहां से ये काट रहा है ना, ये बिंदु हो गया Q, जिसके निर्देशांक हो गए -2,3। इसी प्रकार से आपने कोई बिंदु R ले लिया जिसके निर्देशांक कितने हैं, -1,-2 हो गया, तो x का रिजल्ट कितना है -1, y का रिजल्ट कितना है -2, तो x का मान -1 पे अपन एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से डैश डैश करती है, ठीक है, और आप y का मान -2 है तो नीचे की तरफ रहेगा, तीसरे चतुर्थांश में आएगा, तो यहां पे अब ये एक दूसरे को जहां पे काट रहे हैं ना, वो आपका बिंदु क्या कहलाएगा, R बिंदु कहलाएगा। R के निर्देशांक क्या है, -1, -2 है। इसी प्रकार से कोई बिंदु S ले ले, ये चौथे चतुर्थांश में आ जाएगा, ये चौथे चतुर्थांश में आ गया। तो अब इतना तो अंदाजा हो गया, आपको पता चल गया कि कोई भी बिंदु कौन से चतुर्थांश में आएगा और किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये तो है जब आपको कोई बिंदु दे दे और उसके निर्देशांक गिवन हो तो उसको कार्टेशियन प्लेन में किस प्रकार से सेटिस्फाई किया जाता है। एक और बता देता हूं, ठीक है, इसी पे पूरा का पूरा चैप्टर है। जैसा कि आपने कार्टेशियन प्लेन बना लिया और आपको इसमें बिंदु गिवन देगा और उसके देख के उसको निर्देशांक लिखने, उसको देख के उसके क्या लिखने हैं, निर्देशांक लिखने हैं, जैसा कि 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ये देगा आपको -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, ये y डैश रहेगा, ये आपका y रहेगा, ये x रहेगा, ये आपका x डैश रहेगा। अब बिंदु इस प्रकार से दे देगा कि बताइए ये बिंदु है, इसके निर्देशांक, ये बिंदु है, इसके निर्देशांक बताओ, ये बिंदु है, इसके निर्देशांक, और ये बिंदु है, इसके निर्देशांक बताओ। आपसे कह देगा कि ये बिंदु है, इसके निर्देशांक बताओ, और आपसे कह देगा कि ये आपका जो बिंदु है इसके निर्देशांक बताओ। बिंदु ये P, ये Q, ये R, ये S, ये बिंदु T और ये आपका बिंदु U। इन बिंदुओं के आपसे निर्देशांक पूछ लिए कि बताइए इन बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे, तो आपको पता है कि x एक्स पे हमेशा y का मान 0 रहता है और y एक्स जो खड़ी लाइन है इस पे x का मान हमेशा 0 रहता है, x का मान हमेशा 0 रहता है। तो इस बिंदुओं के निर्देशांक लिखते हैं। मैं बताऊं बिंदु P के निर्देशांक बताओ, x का मान y एक्स है, ये बिंदु P है वो y एक्स पे है, तो x का मान इसका क्या रहेगा 0 और y का मान कितना है 3। बिंदु Q के निर्देशांक बताओ, x का मान कितना है 4 और y का मान यहां पे रहेगा 0। बिंदु PQ R बिंदु के निर्देशांक बताओ, R बिंदु का मान, R बिंदु है इसके निर्देशांक क्या है x, y एक्स पे है तो x का मान 0 और y का मान कितना है ऋणात्मक -1। और बिंदु S के निर्देशांक क्या हो जाएंगे जो कि x एक्स पे है,
एक्स एक्स पे तो एक्स का मान तो माइनस के 2 दे रखा है और वाई का मान क्या रहेगा 0 रहेगा। ये पी क्यू आर एस के। अब बिंदु टी के निर्देशांक बता दो। बिंदु टी कहां से मेल हो रहा है, इस प्रकार से और इस प्रकार से। आपको पता चल जाएगा एक्स का मान भी 2 है और वाई का मान भी 2 है और पहले चतुर्थांश में है, इसलिए दोनों ही धनात्मक आएंगे। बिंदु यू दे रखा है जो कि तीसरे चतुर्थांश में है, तो पता है तीसरे चतुर्थांश में दोनों ही ऋणात्मक आते हैं। इसमें यहां से मैच करेंगे कि ये 4 पे आ रहा है और इधर 1 के सीध में आ रहा है, तो यहां से x का मान -4 है और y का मान -1 है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर 3 का, किस प्रकार से बिंदु निर्देशित किए जाते हैं और निर्देश तंत्र किस प्रकार से बनाया जाता है। जहां पे दोनों काटेंगे, ये जहां पे ये दोनों काट रहे हैं ना, ये बिंदु O कहलाएगा। इस पे x का मान भी 0 होगा। अब आपसे कह दें कि बिंदु V डिनोट करना है जिसके निर्देशांक 0,0 है, तो बताओ कहां पे प्रदर्शित करोगे आप इन बिंदु को। इन बिंदु को आप रिप्रेजेंट करना चाहोगे यहां पे, ये देखो सेंटर पॉइंट में आएगा, ये आपका बिंदु सेंटर पॉइंट में आएगा जहां पे x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। ये बिंदु V हो गया। इज दैट क्लियर? समझ में आया? क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद में जो भी एक्सरसाइज है, जो भी एग्जाम्पल है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमने इंट्रोडक्शन किया है, अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है क्या क्या इसमें आगे पढ़ने वाले हैं। बस जो इंट्रोडक्शन कर लिया ना, इसके बाद में आगे टेंशन ही नहीं है। इंट्रोडक्शन इतना ईजी है, इसका मतलब क्वेश्चन भी इतने ही ईजी रहेंगे। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।